गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सौम्या। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इतने लंबे टाइम के बाद मैं आ चुकी हूँ एक छोटी सी स्टोरी टाइम वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ थी अब तक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। मैंने रीज़न नहीं बताया था, पर इतना तो आपको हिंट दिया था कि हाँ, कुछ तो रीज़न था। तो आज हम वही क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं मैं बना पाई थी। प्लस जो मैंने आपने थंबनेल पे क्वेश्चंस देखे थे, उनके भी आंसर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और नेक्स्ट क्या वीडियोस आएंगी वो सब कुछ इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। सच बताऊँ ना, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। कितना ही टाइम हो गया है मुझे वीडियो बनाए हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन चलते हैं फेयरवेल के टाइम पे। आपने मेरा फेयरवेल का वीडियो देखा होगा, वो भी मेरे फ्रेंड्स एंड टीचर के इतना जोर डालने पे मैंने डाला था, मैं वो भी नहीं डालना चाहती थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा फरवरी से, जनवरी से, दिसंबर से ही ना मेरा मूड या लाइफ क्या तो सही सी नहीं चल रही थी। दिसंबर न्यू ईयर के टाइम पे मैं बिस्तर पे पड़ी रही थी, क्योंकि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो बीमारियां तो इतनी थी कि 10-15 दिन 20 दिन मेरे ऐसे वेस्ट हो गए उसमें। देन फिर पेपर, मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल मेरी 12th थी। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें, इतनी प्रिपरेशन की थी मैंने मेरे एग्ज़ाम्स के लिए। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था बायोलॉजी का, जो कि इतना वाहियात गया कि जिसके बाद में तो भाई मेरा कुछ पेपर देने का भी दिल नहीं कर रहा था। पर हिम्मत जुटा के मैंने बाकी पेपर भी दिए और मेरा रिजल्ट भी आ गया। पर रिजल्ट की बात करने से पहले अपन एक और बात करेंगे, जो कि इस वीडियो का एक रीज़न होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि अपना क्या बताया था। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देती हूँ कि क्यों नहीं डाल पा रही थी। बात ये हो रही थी कि मार्च में ना, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हुए और फिर मेरा थोड़ा घर पे ना सिचुएशन सही सी नहीं चल रही थी। मेरे पापा का ऑपरेशन होना था और घर में गेस्ट्स आ रहे थे। इनफैक्ट आप खुद सोचो, मेरा बर्थडे था और उसके बावजूद 18th बर्थडे, और मैंने कुछ नहीं किया ना। मैंने पोस्ट तक नहीं की कहीं पे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कैसी लाइफ चल रही होगी। इतनी स्ट्रेसफुल और डिप्रेस्ड लाइफ चल रही थी मेरी कि छोड़ ही दो। अब तो मन ही नहीं कर रहा था। मैं एक टाइम के लिए मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे सोशल मीडिया पे वापस ही नहीं आना है। पर फिर मैंने सोचा यार, अब तो लाइफ में वो इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ पता नहीं क्या क्या शेयर कर सकती हूँ। तो वो सोच के मैंने थोड़ा सा खुद को शांत किया और आपके लिए वीडियोस बनाने का सोचा। पर अभी मेरी लाइफ के ना जो चक्कर है वो ख़त्म ही नहीं हुए। मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। अब आप आ जाओ मेरे बर्थडे के बाद, 17 के बाद में, ऑलमोस्ट 20-21 के बाद तारीख के पास, अप्रैल में। तो अब रिजल्ट्स ऑलमोस्ट क्लोज थे। आए नहीं थी, आने के लिए कह दो ना, एक टाइप से चेकिंग वगैरह चल रही थी। और अब कॉलेज वगैरह ढूंढनी, कोर्स सोचना सब स्टार्ट हो गया था। मैंने बहुत पहले तो मेरा ना लिटरली इतना दिमाग ख़राब हुआ है कोर्स डिसाइड करने में। ये चीज़ आप सोचो, सुनने में सोचने में ये कितना इजी लगता है ना कि यार उसने ये कोर्स कर लिया है। पर अब आप खुद सोचो, अब मैं कुछ भी रैंडमली उठा के कोर्स कर लूँगी और उसके बाद में मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। मतलब बेरोज़गार थोड़ा रहना है, अब काम तो करना ही है। और मैं हूँ मल्टीटास्किंग गर्ल, तो मैंने भी इतना दिमाग लगाया है और इतना सोचा है, बड़े लोगों से सलाह भी ली है, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या कोर्स करना है। और थैंक गॉड इस साल मैं थोड़ा लकी रही हूँ और मेरी को उस कोर्स में एडमिशन भी मिल गया। अगले साल से मुझे लगता है जो बच्चे आएंगे उनकी तो अच्छी बैंड बजने वाली है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब वो कोर्स क्या है, अगर तो आपने गेस कर लिया होगा तो कमेंट्स में बताना, बट अगर नहीं किया है तो अभी मत बताना, मैं आगे खुद ही बता दूंगी अपकमिंग व्लॉग्स में। 1-2 व्लॉग्स के बाद में या एक व्लॉग के बाद में भी मुझे कुछ नहीं पता है खुद को, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने एडमिशन ली, मैं खुद से ही जाके कॉलेज वगैरह देखी हूँ, पता की हूँ, ऑनलाइन रिसर्च वगैरह की है, और मैंने यूनिवर्सिटी पता किया, सब कुछ देखा मैंने, खुद से किया। मैंने ना, सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है। उन्होंने मुझे
लाइक ऐसा फील कराया कि हाँ अब मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। उन्होंने मेरे हाथ नहीं बांधे, उन्होंने मुझे आगे जाने दिया, खुद से डिसाइड करने की चॉइस दी और मेरे पे डिसीजन छोड़ा। अब मुझे नहीं पता मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, बट सबके अकॉर्डिंग तो मैंने सही डिसीजन लिया है। तो हो सकता है अच्छा ही डिसीजन हो मेरी लाइफ के लिए भी, कोई बात नहीं। मैं आगे कॉलेज के वीडियोस वगैरह और भी पोस्ट करूँगी ना, तो आपको पता लग ही जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। ओके, मैं हिंट दे देती हूँ, मैं बहुत वेल नोन में हूँ। लाइक वो मेरे ख्याल से तो हर कोई उस यूनिवर्सिटी कॉलेज को जानता ही होगा। ओके, तो ये तो रही बात मेरी कॉलेज एंड कोर्स की। इन्वायरमेंट वगैरह मेरे अकॉर्डिंग अभी जितना मैंने देखा है, जितनी बार मैं वहाँ पे गई हूँ, मोस्टली मैं ही गई हूँ। एक दो बार मम्मी और ब्रदर गए हैं मेरे, बाकी ज़्यादा मैं ही गई हूँ वहाँ पे। मुझे बहुत पसंद आया है वो, और मेरे घर से काफ़ी दूर भी है, बट चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है डिस्टेंस वगैरह। थोड़ा तो लाइफ में चेंजेस आना ज़रूरी होते हैं। तो ये तो थी मेरी कॉलेज और कोर्स की बात। अब मैं आपको बता देती हूँ मैं क्यों नहीं वीडियोस पोस्ट कर पा रही थी। बात ये थी, मैं जॉब करती हूँ गाइस, इस टाइम पे जॉब कर रही हूँ। आज भी मैंने छुट्टी ली थी और मैं घर पे थी, तो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट की, मतलब बना रही हूँ। मुँह थक गया है, मैंने छुट्टी कर रखी है। बस मैं कुछ दिन और काम करूँगी, मे बी एक हफ्ता और उसके बाद में मैं परमानेंट रिज़ाइन कर देने वाली हूँ। तो मैं जॉब करती हूँ एक मॉल में, मेरे घर से थोड़ी दूर एक मॉल है, अच्छा खासा मॉल है, लाइक बहुत बड़ा है। उसकी सेकंड ब्रांच में काम करती हूँ, पहली ब्रांच थोड़ा दूर पड़ती है, तो उसकी सेकंड ब्रांच में मुझे जॉब मिल गई। और ऊपर जो शो हो रही है वो मेरी सैलरी है, और मैं काम करती हूँ वहाँ पे कैश काउंटर बिलिंग का काम है। लाइक हम सेल वगैरह करते हैं वहाँ पे, जो भी सामान होता है उनकी बिलिंग का काम है। अब आप समझ ही सकते हो क्या काम होगा मेरा। आई नो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर मुझे लगता है एक अभी जिसने जस्ट स्कूल पास किया है और जो इस टाइम पे वेला घूम रहा होगा, वो एक काम कर रहा है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं भी काम करूँगी, और मैंने एक न्यू एक्सपीरियंस लेना था, तो मैंने सोचा फ्री बैठने से अच्छा है मैं थोड़ा काम ही कर लेती हूँ। और अच्छे पैसे भी अर्न हो रहे थे। लाइक मैंने 2 ढाई महीने वहाँ पे काम करते हो चुके हैं मुझे। इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। आपको पता है कितना रिस्की काम होता है ये, इस वजह से वहाँ पे फ़ोन्स नहीं अलाउड हैं। और जब फ़ोन मिलते हैं उस टाइम पे कुछ शूट करने लायक ही नहीं होता है, इसलिए मैं कभी शूट ही नहीं करती। बाकी मैं क्लिप्स है वो बनाऊँगी, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। ओके, और फोटोज़ वगैरह मैं क्लिक करती रहती हूँ, वो भी इसी वीडियो में आपको सब शो करती रहूँगी मैं, जो भी मैं बनाई हूँ। और यही एक रीज़न था कि हाँ मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और जॉब करने का कारण मेन यही था कि मुझे खुद को बिज़ी रखना था। लाइक जो जो मेरे साथ इन महीनों में हुआ है, आई डोंट थिंक सो आई कैन एक्सप्लेन यू। इस वजह से इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की है और एक नया एक्सपीरियंस लिया है। आई नो ये मेरी फील्ड में नहीं है जो मैं करने वाली हूँ आगे, बट फिर क्या हुआ गाइस, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है। एंड मैं मुफ्त में नहीं कर रही, मुझे पैसे मिल रहे हैं, और मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, ये सब आता है। तो ये स्किल्स मैं कहाँ पे दिखाऊंगी, यहीं पे दिखाऊंगी ना। तो यस, एंड अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी बात कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। तो दिल थाम के बैठ जाओ गाइस, मेरा 10th का रिजल्ट भी सेम है और मेरा 12th का रिजल्ट भी सेम है। लाइक कैन यू गाइस बिलीव, इतनी मेहनत के बाद में मैंने सोच रखा था मुझे 10th के रिजल्ट से ज़्यादा मार्क्स लाने। मैंने तब मेरिट में आई थी और मेरे लाइक किसी के भी उतने मार्क्स ही नहीं आए थे जितने मेरे आए थे। लाइक काफ़ी डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद में मैं टॉप पे आई हूँ, लेकिन इस बार तो मैं क्या ही कहूँ, सेम मतलब रैंक अपना परसेंटेज सेम आई है, लेकिन रैंक मेरा लगा सकते हो कितना हो जाएगा। आई थिंक सेकेंड है कि थर्ड है, सेकेंड या थर्ड रैंक है। मैंने रैंक नहीं देखा था, बट क्योंकि ऑलमोस्ट ना इस बार सबकी ही परसेंटेज सेम सेम सी आई है, तो काफ़ी बच्चे ही हैं। फर्स्ट पे तो एक ही है, बाकी काफ़ी बच्चे सेकेंड थर्ड पे हैं, तो आप कंसीडर कर लो सेकेंड पे। तो तालियां बजाओ गाइस। यार मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ सच बताऊँ तो, बट फिर भी मुझे करना पड़ रहा है कि हाँ कोई बात नहीं। वो मेरे एक दो पेपर कुछ खास अच्छे नहीं गए जिस वजह से रिज़ल्ट ख़राब हो गया, बट मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में और
यस, अगर आपको मार्कशीट देखनी होगी तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये छोटा सा स्टोरी टाइम, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर टाइप लग रहा हो आपको, अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा मेरा कॉलेज, शॉपिंग, कोर्स और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना प्यारा सा। बाय बाय।